जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं के बॉक्स में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो 28 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर एक घनाभकार है। ये इस तरह से घनाभकार है जिनकी लंबाई दे चुकी है पहले से 28, चौड़ाई 4 और जो उसका ऊंचाई है वो 10 दे चुका है। तो हमको क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। इसको सॉल्व करते हैं। तो L के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ 28, 28 का स्क्वायर प्लस B के जगह में कितना है 4 का स्क्वायर प्लस H के जगह में 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 28 का स्क्वायर 88 64 के 4 हाथ में 6 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 38 का 8 हाथ में 3 2 दूनी 4 3 7 784 784 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100। इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 900 आएगा। और 900 किसका स्क्वायर है, तो ये 9 किसका है 3 का और 2 जीरो के लिए 1 जीरो, तो 30। तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा सबसे लंबी छड़ तो यही होती है, एक कोना से लेकर के दूसरे कोना तक सबसे अधिक लंबी छड़ हो या बांस हो, कोई भी चीज़ रखना है तो इसका डायगोनल ही पूछा जा रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता 40 केले बेचने पर 60 केले का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब 40 ठो केला बेचता है, जो इसका सीपी है, 40 को केला बेचता है तो उसको उतना फ़ायदा हो जाता है जितना में वो 60 केला खरीद सकता है, मतलब टोटल 60, 20 केला और ख़रीद सकता है। तो इसको फ़ायदा अगर देखें तो 60 से 40 मतलब 20 का फ़ायदा हो रहा है। किस में फ़ायदा होता है हमेशा, सीपी पे। तो सीपी के कहाँ रखेंगे, नीचे। पूछा क्या गया, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। 20 का फ़ायदा हो रहा है कितना में, 40 में। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का 20, 20 दूनी 40, 2 को 100 से अगर करेंगे तो 50, तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल, यदि एक मोटर बोट अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ में जो चलता है उसको अनुप्रवाह बोलते हैं, और धारा के जो विपरीत में जाता है उसको प्रतिप्रवाह बोलते हैं। अगर धारा, एक मोटर बोट अनुप्रवाह गति 16 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब अगर धारा के साथ में चलता है तो धारा की गति और नाव की गति दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये जो x होता है, x मतलब ये नाव की गति, और y क्या है, तो y धारा की गति है। तो धारा के साथ कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, और प्रतिप्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में कितना, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति प्रति किलोमीटर घंटा ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपको धारा की दिशा में प्रवाह, अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह दिया रहे, अगर आपसे नाव की स्पीड पूछा जाए तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो नाव की गति आता है। धारा की गति पूछा जाए तो क्या करेंगे, एक दूसरे में घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, धारा की गति। तो धारा की गति y पूछा गया, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, 16 में से 11 घटा देंगे तो आएगा 5, और 5 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2.5, ये मेरा y धारा की गति। अगर वही हमसे पूछा जाता कि नाव की गति बताइए प्रति किलोमीटर पर घंटा, तो सबको क्या करते, जोड़ देते। तो 6 और 1 7 हो जाता, 1 1 2, 27 को फिर क्या करते, 2 से भागा देते तो आ जाता 13.2। तो ये हो गया मेरा नाव की गति, ये धारा की गति। पूछा क्या, धारा की गति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। अब देखिए अगला सवाल है, ए बी सी एक काम को 20 30 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन्हें कुल 3000 रुपये का भुगतान किया जाता है तब उन्हें व्यक्तिगत हिस्सा ज्ञात करें। हर व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है। तो एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में।
बी उसी काम को कर सकता है 30 दिन में, और सी जो है वो 60 दिन में कर सकता है। पहले इसकी गति देख लेते हैं, मतलब जो टोटल वर्क है वो देख लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए जितना दिन में ये वर्क करता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 20, 30 और 60 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आएगा। अब यहाँ ए का जो एफिशिएंसी स्पीड देख लेते हैं कितना है। तो 20 के टेबल में 60 कितना बार में, 3 बार में, ये 3 का स्पीड से काम करेगा। और बी जो है वो 30 दूनी 60, 2 के स्पीड से काम करेगा, और ये 1 के स्पीड से काम करेगा। अब जिस स्पीड से काम करेगा और वही रेशियो में क्या करेगा, वो पैसा को बांटेगा। तो ये 3, 2 और 1, 3, 2, 5 और 1, 6x भी मान लो, या फिर डायरेक्ट 6 से भी काम चल जाएगा। ये इसी का वैल्यू दिया हुआ कितना, 3000। और जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, सॉरी 6 पचे 30, 5 बार में, और इसका 2 जीरो था। एक का वैल्यू कितना आ गया, 500। हमसे पूछा गया है पैसे को किस हिस्से में बांटेगा। तो ए को 3 मिलने वाला है, तो 5 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15। अब देखिए 15 2 में दिख रहा है, 2 ऑप्शन तो आपका ऐसा ही कट गया। आपको यूनिट डिजिट से काम करना है। तो दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि दूसरा भी देखिए अलग अलग है। तो दूसरा कितना है, 2। अब 5 को 2 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपको यूनिट डिजिट लेकर के चलना है, जितना कम में आपका आंसर आ जाए बस आपको उसको आप टिक करके आगे निकल जाना है। अगला सवाल देख लेते हैं। 25% ऑफ 480, 30% ऑफ 500 और x% ऑफ 9। आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए 480 का 25% सॉल्व करेंगे तो 25 का 25, 25 चौके 100, 4 का 4, 4 एकम 4, 4 दूनी और ये 0, तो 120 आ गया इधर। अब यहाँ पर फिर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे 500 का 30% निकालना है। तो 500 का निकाल देते हैं 30%, ये 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 500, हाँ ये 0 से 0 कैंसिल, 50 तो यह 150, कितना हो गया इधर 150। फिर यहाँ पे प्लस है 90 का, फिर निकालना हमको 90 का x%। इसको जोड़ते हैं 100, 270, इधर हो गया 270, और यहाँ पे हमको निकालना 90 का x% निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 9x और यहाँ पे 10, और इधर मेरा पहले से कितना है, यहाँ हमको निकालना 900 का 35%। तो 900 का अगर 35% निकाल लेते हैं तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 तिया 27 और 4 31, 31 हो गया इधर 315। ये 270 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, 270 इसको माइनस कर देते हैं। 5 7 8 9 10 11 4, और ये हो जाएगा कैंसिल 45, और यहाँ पर है 9x, ये 10 यहाँ पे क्या है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीपल में। 9 पचे 45, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये है ना, ये 10 आकर के इधर डिवाइड में, उधर मल्टीपल में है। 9 पचे 45, 5 दे 50, तो कितना आया x का वैल्यू 50 आया। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन अब वहाँ पे जब करेंगे स्पीड में तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको कैलकुलेशन जितना फास्ट है उतना जल्दी आप उसको ला सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 में बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु को 3150 में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचते हैं तो कितना का लाभ हो जा रहा है, 20%, मतलब 120 में बेचा होगा, 120% में। जो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, वो हमेशा 100% होता है। कोई भी चीज़ हम जब खरीदते हैं तो वो 100% रहता है, लेकिन जब उसको प्रॉफिट ले करके बेचते हैं, जैसे 20% प्रॉफिट लिया, इसका मतलब वो 120 में ही वो इसका सेलिंग प्राइस हो गया होगा। जो सेलिंग प्राइस है उसका वो कितना है, 120%। अब ये देखिए, ये जो 3600 दिया हुआ है ये 120% का वैल्यू है। हम पहले देख लेते हैं इसका 100% कितना है। ये 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 2 0 और 1 0, मतलब 100% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3000। अब बोल रहा है कि सामान को अगर हम 3150 में बेचे, मतलब कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं, 150 ज़्यादा में बेच रहे हैं, और सामान का दाम कितना है 3000। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 पचे 15, मतलब 5% लाभ हो रहा है जब
हम वो सामान को 3150 में बेचते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पी और क्यू का औसत मानसिक आय, पी और क्यू का औसत है तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए डिवाइड, और डिवाइड जब इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी और क्यू का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा। 0, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 1, 5 दूनी 10, ये हो गया पी क्यू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बोला क्यू और आर। क्यू और आर जो कितना दिया हुआ 6250, इसको भी रियल वैल्यू निकालने के लिए 2 से इधर डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब 2 इधर आएगा बराबर का इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1, 5, 6 दूनी 12। नेक्स्ट है पी और आर। पी और आर का अगर देखें, पी और आर का तो कितना दिया हुआ है 52। सो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0, 0, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखिए इसका टोटल निकाल लेते हैं। 0, 0, 4, 5, 9, 1, 10 का 0, हाथ में 1, 1 और 2, 3 और 1, 2 और 1, 3, 1, 2, 3, 3300 आ गया है ना। ये 3300 आ गया। ये जिसमें से अगर हम देखें तो 2 ठो पी है, 2 ठो क्यू है और 2 ठो आर है। अगर 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी क्यू और आर ही तो बचेगा। और 2 इधर अगर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 का 2, 2 छक 12, 2 पचे 10 और ये 2 0, 16,500। हमसे पूछा क्या गया है तो पी का मानसिक आय ज्ञात करें। अब पी का ये तो जो मेरा 16,500 निकला वो पी क्यू आर का निकला है, जिसमें से हमको पी का पूछा गया तो क्यू आर को घटा देंगे। क्यू आर जो कि 12,500 है। अब 16 इसमें से ये पी क्यू आर है, जिसमें से क्यू और आर को घटा देते कितना 12,500। तो ये 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा और 12, 13, 14, 15, 16, 4 यहाँ पे बचेगा तो 4,000 रुपये किसका निकल गया, पी का निकल गया। पी का ही तो पूछा गया जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल है, जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। जैसे मान लेते कि संख्या नहीं मालूम तो मान लेते संख्या x है। अब आगे बोला गया संख्या में 35 घटाया जाता है तो x में घटा देंगे 35 घटाते हैं तो वह संख्या स्वयं का 80% हो जाता है, मतलब x का 80% हो जाता है। पहले इसको सॉल्व करके हम जो वो रियल नंबर क्या है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद उस संख्या का 4/5 भाग निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। अब इसको ये 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 2 पचे, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 35 बराबर 4x और यहाँ 5। ये 5 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीपल में, तो हो जाएगा इधर 5x - 25 का 5, हाथ में 2, 5 ये 15 और 2 17 और यहाँ पे है 4x। x को एक साइड करते हैं तो 5x, ये तो x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। 5x में 4x चल गया, x बचेगा और 175, तो x का वैल्यू कितना आ गया 175। लेकिन x का वैल्यू हमसे नहीं पूछा गया है, पूछा गया है x का जो x नंबर वो निकल करके आएगा उसका 4/5, तो 175 का निकाल देंगे 4/5, तो 5 तिया 15 और पचे 25, 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2 और फिर 4 तिया 12 और 2 14, 140। तो वो आंसर क्या हो जाएगा 140, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक जोकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकुकार टोपी पहनता है, तो टोपी का आयतन ज्ञात करें। टोपी शंकु का आयतन आपको देखिए, यहाँ शंकु होता क्या है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये होता है बेलन, ये बेलन है और बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है πr²h। अब यही बेलन को क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से इसको 3 भाग में काटेंगे ना, इस तरह से, एक इधर से और एक इधर से, ये तीनों बराबर में कटता है, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, और यही वाला जो बीच वाला भाग है ये वाला, यही कहलाता है शंकु।
ये शंकु कहलाता है, जिसका त्रिज्या पहले से दे चुका है। ये आर का वैल्यू दे चुका है पहले, कितना है 7 है, और ये एच ऊंचाई भी दे चुका है, कितना है 15 है। हमसे पूछा गया इसका आयतन, तो आयतन होता है क्या पाई आर स्क्वायर, और इसको 1/3 कर देंगे, क्योंकि ये शंकु का जो बेलन का 1/3 भाग होता है शंकु। बस इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है, 1/3, पाई का मान होता है 22/7। आर यहाँ पे दे चुका है, क्या है आर 7 है, तो आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, और एच का वैल्यू कितना है 15। बस इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15, ये 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पे 7 × 5 = 35, 35 को गुना कर देंगे 22 से, तो 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 6 16 और 1 17 का 7, हाथ में 1, तो देखिए 70 इतना आया ना। देखिए इतना ही में देखिए आंसर पता चल रहा है ये वाला, क्योंकि 0 के बाद 7 एक ही में आया है। तो बस आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको सॉल्व कर देते, 3 दूनी 6 और 1 हाथ में बचा था 7, तो 770 हो जाएगा इसका आयतन, शंकु का आयतन। आगे सवाल देखते हैं। एक 20 लीटर मिश्रण में, 20 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी मिलाया गया है, मिल्क और वाटर का मिश्रण है 3:1, मतलब 3 मिल्क है और 1 दूध है, सॉरी 3 पानी है, 3 मिल्क है और 1 दूध है। उस मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। टोटल कितना है मेरा मिश्रण 40 है। जब इसको रेशियो में जोड़ें तो x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो 3x और 4x, यही 4x का वैल्यू कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 × 5 = 20। हमसे पूछा क्या गया है पानी, तो पानी तो x है, तो ये 5 हो जाएगा। अगर मिल्क पूछा जाता तो 5 को 3 से करते 15, ये दोनों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 लीटर पानी है पूरा मिश्रण में। अगला सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगाते हैं। यदि वह अपना चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो उसी दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा। देखिए समय लगेगा और अधिक समय लगेगा, दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, उसका जो स्पीड इतना है और समय इतना है, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो स्पीड पता है 140, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और उसके बाद समय दिया हुआ 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटा। देखिए तो इसको मीटर में नहीं बदलते, क्योंकि देखिए ये भी घंटा में है और ये किलोमीटर में, तो दोनों यूनिट से अगर चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हमसे मिनट में ही सवाल पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 7 14 7 7 49, 490 किलोमीटर, ये निकल करके आ गया मेरा डिस्टेंस। डिस्टेंस निकल करके आ गया 490 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए, अगर 490 किलोमीटर टोटल उसको जाना है, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, जो कि उसका जो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे किलोमीटर में ये स्पीड नहीं है, ये दूरी दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस मेरा दे दिया गया है 140, हमको स्पीड निकालना है, और टाइम भी दे दिया गया है यहाँ पर 3.5 मतलब 7/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई, इधर 7 एकम 7, 7 दूनी और ये 0, तो s बराबर स्पीड बराबर कितना है 2 को 20 से गुना कर देंगे तो 40। स्पीड कितना निकल करके आ गया 40। तो वही बोल रहा है कि 140 किलोमीटर उसको जाना है और 5 किलोमीटर कम कर देते, स्पीड 5 किलोमीटर कम कर देते। तो स्पीड अभी है कितना 40 है, 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो कितना अधिक समय लगने वाला है, तो पहले देख लेते हैं। टाइम बराबर तो यही होता है डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू टाइम। तो 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14 और 0 5 चौका 20, मतलब 4 घंटा लगने वाला है। कितना 4 घंटा लगने वाला है। पहले तो 3.5 घंटा लग रहा था, अब 4 घंटा लग रहा है, तो समय में कितना अधिक लग रहा है, तो 0.5 मतलब 30 जो मिनट है वो अधिक लग रहा है। आपसे पूछा भी गया है मिनट में कि मिनट में बताइए कितना मिनट अधिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, है ना। अब देखिए इधर आगे, कोई मूलधन साधारण ब्याज के किस दर पर 8 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज के
समान दर पर वह कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 गुना हो जा रहा है, पहले यहाँ पे मूलधन निकाल लेते हैं। या मूलधन जैसे मान लीजिए कि मेरा x है, अब क्या हुआ, समय जैसे 8 वर्ष के बाद, जो टाइम है वो 8 वर्ष के बाद ये x है मेरा वो 2x बन गया, 2x बन गया। अब यहाँ पे देखिए 2x बन गया, 2x बन गया, पहले मेरा x था तो बढ़ा कितना, एक x और बढ़ गया, तो ये तो मेरा मूलधन है, और ये जो बढ़ गया ये मेरा क्या है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट। हमको निकालना है पहले दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए फार्मूला है SI, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे प्रिंसिपल इनटू टाइम, इससे मेरा रेट निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए SI कितना है, ये मेरा प्रिंसिपल है और ये SI है, तो प्रिंसिपल मेरा x है और सिंपल इंटरेस्ट भी मेरा x है, क्योंकि 2 गुना हो गया, जितना मेरा मतलब मूलधन था उतना ही मेरा ब्याज भी हो गया। तो यहाँ पे इसको x रखेंगे SI के जगह में, और ये 100 का 100 और p के जगह में भी मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ पे समय मेरा लग रहा है 8 वर्ष, तो ये x से x कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 25 बार में और 2 12.5, 12.5%। ये क्या निकल करके आ गया, रेट निकल करके आ गया, दर निकल करके आ गया, है ना, दर निकल करके आया 12.5%। अब बोल रहा है कि साधारण ब्याज की समान दर, मतलब दर यही है, कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। मान लीजिए अगर प्रिंसिपल तो x है, अब जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 4x। जब 4x हो जाएगा तो ये x मेरा प्रिंसिपल रहेगा, और ये जो 3x मेरा बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ रहा है, तो मेरा साधारण ब्याज बढ़ रहा है। समझ में आया, बस उसी यही फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो अगर हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो यहाँ पे टाइम लिख देंगे, और मेरा साधारण ब्याज कितना है, 3x। 3x समझ में आया ना, 4x हो जा रहा है, तो 4 गुना हो जा रहा है, मतलब जो ये x है, एक तो मेरा प्रिंसिपल है, बाकी जो 3x मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। 3x साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन जो कि x है, और समय निकालना है तो यहाँ पे दर आ जाएगा जो कि 12.5 है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर में एक 0 भेज देते हैं, ये x से x कैंसिल। अब 25 बचे 125 और 25 चौका 100, पन्ने 80 40, और 8 को 3 से जब गुना करेंगे तो समय बराबर हो जाएगा 8 तिया 24। तो कितना समय लगेगा, 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। जब 3 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 3 नई लड़के कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं तो उनके आयु का अनुपात 3:7 हो जाते। तो प्रारंभ में कक्षा में कितनी लड़कियां थीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बॉय और गर्ल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले जो लड़कों की संख्या 2x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या 3x मान लेते हैं। अब जब 3 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं, 3 लड़के कक्षा छोड़ देते तो इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, और 3 नई लड़की कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं, मतलब 3 और लड़की कक्षा में आ रही है तो बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अब यह जो अनुपात है आने और जाने के बाद वो 3:7 हो जाता है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो 7 दूनी 14x, ये 7 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 दूनी 14x माइनस 7 तिया 21, इसको इस तरह से लिखते हैं नहीं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 14x माइनस 21 बराबर, ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9, x को एक तरफ करते हैं और नंबर को एक तरफ करते हैं, तो x को इधर ले आते हैं, तो 9x, 14x में से 9x चला गया तो 15x बराबर, ये 9 प्लस में है, 21 इधर क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 21 और 9 हो जाएगा 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। x का वैल्यू कितना निकल करके आया, 2 निकल के आया। तो प्रारंभ में क्या पूछा गया है, लड़कियों की संख्या, और लड़कियां कितना थी प्रारंभ में, 3 थी, और 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या 6 थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, जब यदि एक जैसे पाइप 2 घंटे, एक जैसे 4 पाइप
2 घंटे 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, तो उसी प्रकार के 5 पाइप इस टैंक को भरने में कितना समय लगाएंगे। तो इसको करेंगे W1T1 बराबर W2T2, इससे सॉल्व कर लेते हैं ना। वर्क टाइम इक्वल टू वर्क 1 इंटू T1 बराबर वर्क 2 इंटू T2। तो यहाँ पे देखिए 4 पाइप है और समय कितना लग रहा है 2 घंटा 15 मिनट। यूनिट अलग अलग है, ये घंटा में ये मिनट में, दोनों को अगर क्या करते हैं दोनों को कर देते हैं मिनट में। तो 2 घंटा बराबर हो जाएगा 120 मिनट और इसमें से 15 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा। तो 135 मिनट सॉरी 135 मिनट। और इधर यहाँ पे W पता नहीं कि कितना मतलब इसमें, लेकिन यहाँ पे 5 पाइप, टाइम तो हमको पता करना है पाइप कितना लग रहा है 5 पाइप, तो यहाँ पे 5 कर देंगे और टाइम हमको नहीं पता तो T2 रख देने। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 5 7 35। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। 108 देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 और 8 आ रहा है यहाँ पे सेकेंड में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन घंटा में दिया है तो इसमें से 60 अलग कर लेंगे क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा होता है। 8 का 8 और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, 1 घंटा 48 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पता करना है कि के स्थान पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कर लेते इसको 400 का 60% निकालना है। तो 400 का 60% पहले निकाल लेते, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24, 200, 6 छक 24 और 1 जीरो ये बचा हुआ है 100। फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस देंगे और के प्रतिशत ऑफ 280। तो 280 का अगर के प्रतिशत निकाले तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 28 के हो जाएगा यहाँ पे 28 के बटा 10। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 296। ये नंबर 240 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 के बटा 10, 296 में से 240 को अगर माइनस कर देते हैं तो बच जाता है 6 5 56। तो 28 के बराबर ये 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 56 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 चौक 28, 7 8 56, 7 चौक 28 है ना। अब 4 का 4, 4 दूनी 8। तो एक्स के का वैल्यू निकल करके आया, 10 को 2 से करेंगे तो 20, ये 20 निकल करके आया के का वैल्यू। और के का वैल्यू पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 196 के किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। घन मतलब a पे पावर 3। तो 196 इसको सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से देखते हैं तो 18 बार, 9 बार में 18, 1 बच गया 16, 8 बार में, फिर 2 से ले लेते 4 बार में 8 और 18 9 बार में 49, 7 49। तो देखिए 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7। यहाँ पे इसको क्यूब बनने के लिए एक ठो 2 और चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, और इसमें भी एक क्या घट रहा है 7 घट रहा है। ये अगर 2 और 7 इसको मिल जाता तो ऑटोमेटिक 196 क्या है एक क्यूब बन जाएगा। तो घट कितना आ रहा है 2 और 7 घट रहा है। 2 7 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 घट रहा है। तो वही पूछा है कि न्यूनतम घन बनने के लिए क्या चाहिए। तो कम से कम 2 और 7 तो चाहिए ही चाहिए, तब जा करके ये घन बन सकता है। तो 14 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब उलट देना है। जैसे आंसर 2/3 आया, 2/3 आया तो इसको 3/2 कर देना, ये आंसर होगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 माइनस में आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 7/3 है तो इसको कर देंगे 3/7। फिर गुना 2/7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना -2/3।
7। लेकिन यहाँ पे वित्त कर्मानुपाती पूछा है तो 2/7 ना हो करके -7/2, और -7/2 यही तो है। इसको कर देते हैं, 2 3 6 बचा 1 माइनस में, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, तबीयत खराब हो गया है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। समचतुर्भुज इस तरह से मान लेते हैं, जिसमें से एक जो डायगोनल है वो दिया है 10 सेंटीमीटर, और जो दूसरा डायगोनल है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, जब ये पूरा जब डायगोनल यहाँ से बीचों बीच काटते हैं तो आधा आधा में विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ से 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। अगर इसको हम इस तरह से सिर्फ ये कितना भाग हो गया, 1 2 3 4, अगर 4 में से सिर्फ एक ही भाग को देखें तो इस तरह से देखें तो ये त्रिभुज बन रहा है, जिसमें से ये 12 ये 5। अगर आपको समकोण त्रिभुज का पता है तो 5 12 के साथ 13 होता है। अगर नहीं पता तो इसका फॉर्मूला होता है h बराबर होता है √L² + B²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा जो तीसरा भुजा है वो निकल करके आ जाएगा। तो L के जगह में क्या मान लेंगे, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 5 का 25 हो जाएगा। जब इसको जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 169 13 का क्यूब है, 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 अंडर रूट है। तो यहाँ पे 5 12 और 13, तो ये निकल करके कितना आ गया, 13। हमसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, और ये कैसा चतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो। ये 13 है तो ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, चारों 13, तो 13 × 4 52। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 99 से विभाजित नहीं है। कोई भी नंबर है तो 99 से विभाजित होने के लिए वो नंबर को 11 और 9 से विभाजित होना पड़ेगा। और आपको पता है कि 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, कि जितना भी नंबर दिया हुआ वो नंबर को जोड़ने के बाद 9 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं, या तो आप 9 का चेक कर लीजिए या तो 11 का चेक कर लीजिए। दोनों में से अगर दोनों मिल रहा है तो वो 9 और 11 मतलब 99 का मल्टीपल है, और जो नहीं मिलेगा वो नहीं है। तो आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, इसका मतलब 3 ठो तो होगा, एक कोई नहीं होगा, तो वो कौन नहीं है उसको पता करना है। तो पहले 9 का चेक करते हैं, तो सबको जोड़ देते हैं। तो 7 और 2 9, 9 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 जो कि 9 का मल्टीपल में है। इसको करते हैं चेक। तो 9 और 5 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 और 2 30, ये 30 आ गया, जो कि 9 का मल्टीप्लाई में नहीं है। बस यही आंसर हो जाएगा, आपको टिक करके निकल जाना। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो 6 2 बाकी करेंगे तो देखिए 9 का मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा। 2 और 2 4, 2 6 4 10, 10 से 16 और 2 18, जो कि 9 का मल्टीपल में है। इसको चेक कर लेते हैं। 4 और 2 6, 6 9 15, 15 5 20, 20 और 9 29, 29 30 और 29 और 7 36, जो कि 9 का मल्टीपल में, एक ही 9 का मल्टीपल में नहीं दिख रहा। बस यूनिट डिजिट से चेक करना है, सारा आपको चेक करना नहीं है। जैसे जहाँ पे आपको मिल जाएगा, फर्स्ट में ही मिल गया कि मतलब 9 का मल्टीपल में नहीं है, तो वही आंसर कर देना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी में 5 घनाकार ब्लॉक को सिरों से सिरे मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया है। तो इस पंक्ति की ओर ठोस का पृष्ठ 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का व्यय का ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, एक क्यूब है, ये इस तरह से एक क्यूब बनाया हुआ है, जिसकी मतलब
क्या है 5 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि इस तरह से जो लंबाई क्यूब का क्या होता है, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो क्या बोल रहा है कि इस तरह से 5 क्यूब मिला देते, 1 2 3 4 5, ये 5 क्यूब बना, सॉरी जो भुजा है वो भुजा 10 है, इस तरह से 5 ठो बनाया गया और सबका भुजा कितना है 10 है। जब 10 मिला देते तो इसका अगर लंबाई यहाँ से देख लेते हैं तो ये 10 10 10 10 10, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा वो कितना होगा 10 पच्चे 50। लेकिन इसका अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चौड़ाई 10 का 10 ही रह जाएगा। और ऊंचाई में भी यहाँ पे देखिए चौड़ाई कहाँ बढ़ रहा है, चौड़ाई तो वही रह गया, और इसका ऊंचाई भी देखिए तो ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन, जब इसको क्यूब बनाएंगे तो ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन सिर्फ लंबाई में आएगा। तो उसका जो ऊंचाई है वो ऊंचाई भी 10 हो जाएगा। हमको निकाला गया, अगर इसको चारों तरफ से पेंट किया जाए तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ये पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। घन, ये तो था घन लेकिन अब हो क्या गया, घनाभ हो गया, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। L क्या है तो इसकी लंबाई, B क्या है चौड़ाई, और H क्या है इसकी ऊंचाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो L को पहले यहीं से सॉल्व करते चलते हैं, LB है ना, एक एक करके रखेंगे नहीं, L को B से करेंगे तो 50 को 10 से करेंगे तो 500 प्लस BH 10 दे 100 प्लस 50 को फिर करेंगे तो 10 से तो 500 500 500 1000 और एक 1100, 1100 को 2 से गुना करेंगे तो 2200, ये 2200 सेंटीमीटर क्यूब ये मेरा निकल करके आ गया क्या, तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये निकल करके आ गया मेरा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा क्या गया 10 पैसे प्रति, मतलब इतना ही हमको टोटल, इतना हमको पेंट करना है, कलर करना है। तो इसका जो खर्चा कितना आने वाला है, तो एक का खर्चा होता है 10 पैसा, तो इतना का खर्चा क्या होगा, तो बस 10 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे। रुपया में पूछा गया है तो रुपया में, अगर पैसा को रुपया में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर 22 का 22 और 1 जीरो बचा हुआ है 1 जीरो, मतलब 220 रुपये खर्च आने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। तो ये चौथा सेट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।